करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर, तो करंटली जिस भी पार्टनर के साथ हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। वाओ, करंट फीलिंग में ही मैजिशियन का कार्ड आ गया है, देखिए। वाओ, द लवर्स का कार्ड है, देखो। तो करंटली आप जिस भी पार्टनर के साथ हैं वो इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है और आपको थर्ड पार्टी के अंदर डाला था, और सामने वाला इंसान आपको और थर्ड पार्टी को दोनों को एक साथ रखना चाहता था। इस चीज़ को हो सकता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ को रिजेक्ट किया हो, और तो इसलिए भी आपका आर्गूमेंट हुआ है। कुछ लोगों ने तो आपके पार्टनर ने आपको छोड़ किसी और को चुना था, तो उनको भी वहाँ पर थर्ड पार्टी फेस करनी पड़ी है। तो इस वक्त वो जो है, आपके जो पार्टनर हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, क्योंकि एक रिश्ता है, उनको समझ आ गया है कि ये रिश्ता उनके लिए पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है और आपको एक मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। तो आपसे कांटेक्ट जरूर करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है। जो आंखों पर उन्होंने इस तरीके की पट्टी बांधी थी कि आपसे दूर होते चले गए, धीरे धीरे आपके बीच में बहुत ज़्यादा गैप आ गया। और हो सकता है कि ये हर 4 महीने में आपके जीवन में ये सिचुएशन रिपीट होती रहती हो कि आना जाना उनका लगा रहता हो। तो इससे परेशान होकर आपने भी अब बोल दिया ठीक है जाओ। तो इस दोनों तरफ से कांटेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपके पार्टनर को लग रहा है कि अब आपको आपकी सच्चाई बतानी पड़ेगी। अब आपको जो भी चीज़ें छुपाई हुई हैं उनको आपको बताने का वक्त आ गया, नहीं तो आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। और इसीलिए आपके जो पार्टनर है वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा आपको इस वक्त मतलब उनका याद आ रही है, वो इसीलिए आ रही है क्योंकि सामने वाला इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो इंसान एक मैनिपुलेटिव इंसान है, बार बार मतलब आपका इमोशन का फ़ायदा भी उठाता है। तो इस वक्त आपको इस एनर्जी में हो, वो आएंगे और आपसे बातें ज़रूर करेंगे क्योंकि आप खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ लोग आप खुद ही उनको कॉल मैसेज कर दो, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी, उन्हीं को आने देना है। और पूरी चीज़ें जब आपको लग जाए, शांति से सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि सामने वाला सच बोल रहा है, तय नहीं तब अपनी लाइफ में आगे बढ़े, वरना उनका कोई मतलब है या कुछ आपसे चाहिए, वो नीड पूरी हुई और वो फिर से गायब हो जाएंगे। इसलिए इस चीज़ को समझने की कोशिश आपको करनी है। एंड आप क्योंकि आपके पार्टनर मैजिशियन की एनर्जी में तो है, लेकिन उनके अंदर घमंड, ईगो अभी पूरी तरीके से गया नहीं है। तो हो सकता है कोई लेसन देना आपको लग रहे हों, क्योंकि अगर वो चाहते हैं कि आप ही झुके, इसलिए भी उन्होंने हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में डाला हो आपको, या फिर आपकी लाइफ में आपसे कुछ मनवाना चाहते हैं, कुछ है जो आप चाहते हैं कि वो आप उनके लिए करें, तो इस वजह से भी आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है। तो अभी आपने भी क्या हाथ खींच लिए, तब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये तो दाव ही उल्टा पड़ गया है, तो इसलिए वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त आपको ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि वो इंसान थोड़ा सा ईगो से डील कर रहा है और मैनिपुलेटिव है, तो थोड़ा कूटनीति से आपको भी काम लेना है, नहीं जाना है। अपने आप को मतलब लिमिटेड रखो चीज़ों के लिए, जितना वो आपके लिए दे रहे हैं उतना ही आपको देना है, बाकी शांति से चीज़ों को डील करना है। एंड कोई फाइनेंशियल इशू की वजह से आप दोनों की सेपरेशन हुआ था, तो वहाँ पर क्या है कि आपको फाइनेंशियल हेल्प मिल जाएगी। एंड आप अगर फाइनेंशियल की वजह से अगर इस पार्टनर को छोड़ो किसी और के साथ जा नहीं पा रहे थे, आप शादीशुदा हो, तब ये रिश्ता में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है और थर्ड पार्टी आ गई है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद कैपेबल हो अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह बार बार इस एनर्जी में मत जाएं कि लैक की एनर्जी में नहीं, ये नहीं है तो कुछ नहीं, नहीं आप हो तभी ये है। इसलिए आपको अपनी लाइट को समझने की ज़रूरत है और अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं और देख लेते हैं आपके जो पार्टनर हैं क्या सोच रहे हैं। आपसे क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त आपके इस रिश्ते को सरेंडर करके आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके जो पार्टनर हैं वो सेल्फ लव की एनर्जी में एंटर हो चुके हैं, इनके इसीलिए खुद को ऊपर ध्यान दे रहे हैं और अपने आप को फ्री कर दिया है इन चीज़ों से। एंड अब ये जिस इंसान से आप डील कर रहे हो, आप वो और आप दोनों के बीच में एक अनकंडीशनल प्यार जरूर है, लेकिन अभी ईगो है और कुछ वो नहीं होता, नीड है, तो इस वाली एनर्जी है। डेफिनेटली अगर चाहते हो इनसे शादी हो, तो अभी के लिए आपको अपनी लाइफ फ्री, अपनी जो सेल्फ है उसको फ्री करना है। वेडिंग इनसे आपकी कुछ लोगों की ज़रूर होगी। एंड कुछ लोगों के लिए यही समस्या हो सकती है कि शादी या तो इनकी कहीं फिक्स हो गई या आपकी हो गई है, तो ये चीज़ हो रही हो आपके साथ, तो इस वजह से मतलब दूरी आ गई हो और आप दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। तो वहाँ पर भी आपको कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ, अपनी जो सेल्फ लव कीजिए, खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वेडिंग देखो अगर आप इनकी हो गई तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो इन्हीं से शादी हो, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड आपसे थोड़ा सा एफर्ट्स मांग रहा है ये रिश्ता, जिसमें आपने सही वक्त पे एफर्ट्स लिए ना उन्होंने लिए, तो एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। एंड कोई इंसान अगर ईगो से डील कर रहा है और आप दोनों में से किसी एक ने मास्क ओढ़ रखा है, दो चॉइसेस हैं उनकी लाइफ में अभी भी हैं, तो वहाँ पर आपको एक चॉइस के साथ चलने की नीड है। एंड अगर आपके पार्टनर हैं जो इस तरीके से डील कर रहे हैं आपके साथ, तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंड आपको जो चाहिए, आप क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में। बार बार अपने आप को उल्लू नहीं बनाना है, फूल नहीं बनना है आपको। तो ये चीज़ यूनिवर्स आपसे कह रहे
रहे हैं और आप चाहते हैं उनसे शादी हो, तो इस चीज़ को आप मैनिफेस्ट कीजिए। और ये इंसान भी आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ईगो से और अपने मतलब से डील कर रहे हैं। अभी के लिए इनका ईगो बहुत ज़्यादा हाई है और इनको जो चाहिए, नीड है, वो चीज़ ज़्यादा हाई है। एंड अगर कोई इंसान आपसे कहे कि वो आपके साथ भी रहेगा और किसी थर्ड पार्टी के साथ भी रहेगा, तो वहाँ पर फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। तो ये सारे मैसेजेस आपके आ रहे हैं। और इस रिश्ते से रिलेटिव कोई सवाल है तो मैं जल्द आंसर ले रही हूँ, तो आप सोच सकते हैं कोई सवाल है इस रिश्ते से रिलेटिव, पॉज करके सोच लीजिएगा अबंडेंस। तो ब्लेसिंग है इस रिश्ते के ऊपर। बस आपसे क्या कहा जा रहा है, रुके नहीं, आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दें, इस रिश्ते को सरेंडर कीजिए और अपने ऊपर ध्यान दें, क्योंकि ब्लेसिंग है। लौट कर आएगा ये रिश्ता, लेकिन जब आएगा जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे, उस एनर्जी में टिपन करोगे आप जिसमें आपको इनसे मिले थे तब थे। तो उस एनर्जी माने की ज़रूरत है। अपनी ब्लेसिंग पर, अपनी लाइफ पर, अपने कैरियर पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। रोने की ज़रूरत नहीं है, रोगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि वो एनर्जी उनके पास जाती है। इस चीज़ को आप समझें। तो ये थे मैसेज आपके पार्टनर के। आई होप आपसे नेट हो, जितना हो प्लीज़ उतना ले, बाकी किसी और के लिए हो सकती है। कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए या पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वीडियो के नंबर पे आप जा सकते हैं, लेकिन फ्री नहीं है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे। थैंक यू।